हेलो स्टूडेंट, एमजीसीआई के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज अपन पढ़ेंगे 10th का टॉपिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, किस तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, ठीक है, कौन कौन से फॉर्मूले यूज होते हैं, ये सारी बातें हम इस चैप्टर में देखेंगे और किस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? A quadratic equation in the variable x is an equation of the form of ax square plus bx plus c बराबर 0। ठीक है, ax square plus bx plus c बराबर 0। ठीक है, where abc, यहां पर abc क्या है? ऑल रियल नंबर्स, सभी रियल नंबर्स हैं, कुछ भी नंबर्स हो सकते हैं, बस a इज नॉट इक्वल टू 0। ये बात ध्यान में रखने वाली है कि a जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, क्योंकि अगर a का मान 0 हो गया तो ये क्या बन जाएगी? लीनियर इक्वेशन बन जाएगी। आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा होगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पे 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 300। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, दिस वन, ये ऑल्सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना। तो a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, बाकी एबीसी सारे क्या होते हैं? ये स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, और a का मान 0 को छोड़ के ए बी सी बिलोंग्स टू आर, इस तरीके से हम उसको लिख सकते हैं। ठीक है, ओके, तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। जैसे चेक करना है कि कौन कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। चेक वेदर द फॉलोइंग इक्वेशन आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो जैसे क्वेश्चन दे रखा है x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 2x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3। इसको चेक करना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है ना। तो मैंने LHS लिया, LHS वाली साइड क्या है? x प्लस 1 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करा, ये क्या है? a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला यहां पर लगा सकते हैं। एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है ना। तो ये कितना हो गया? एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x। चलो RHS क्या है? RHS है 2y x माइनस 3। इसको सॉल्व करा तो ये कितना हो जाएगा? 2x माइनस 6। ठीक है ना, इन दोनों को इक्वेट कर दिया। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x बराबर 2x माइनस 6। 2x से 2x को कैंसिल कर सकते हैं, सेम साइन है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 6 को इधर लाए तो ये कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 7 बराबर 0। ठीक है, b और c 0 हो कोई दिक्कत नहीं, a का मान 0 नहीं होना चाहिए। दिस इज ऑल्सो अगेन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है ना, तो इस तरीके से हम चेक कर सकते हैं। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन देखते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 2x डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हो आप। ये LHS लिखा है, माइनस 2 का 3 में मल्टीप्लाई, माइनस 6 प्लस का 2x, ये सारी वैल्यू को अपन लेफ्ट साइड लिया है, तो ये प्लस का 2x माइनस का 2x बन जाएगा, और ये माइनस का 6 प्लस का 6, तो ये कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 बराबर 0। तो ये क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, ओके, नेक्स्ट वन, x माइनस 2 एक्स प्लस 1 बराबर x माइनस 1 एक्स प्लस 3। ये बताना ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं, है ना। तो देखो, जब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, एक पॉलिनोमियल है, ये दूसरा पॉलिनोमियल है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करा तो x का x में एक्स स्क्वायर, x का 1 में x, माइनस 2 का x में माइनस 2x, और माइनस 2 का 1 में माइनस 2 बराबर। ठीक है, अब RHS वाली साइड को सॉल्व कर लेते हैं। सिमिलरली x का x में एक्स स्क्वायर, 3x माइनस x माइनस 3। तो देखो यहां दोनों तरफ एक्स स्क्वायर है, ये लेफ्ट साइड आएगा तो माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, है ना, ये सेम साइन वाले कैंसिल होते हैं। ठीक है, x माइनस 2x कितना हो जाएगा? माइनस का x माइनस का 2, और ये कितना है? 3x माइनस x 2x सॉरी। ठीक है, तो ये वैल्यू को मैं उधर ले जाता हूं, तो
तो 2x प्लस एक्स माइनस 3 प्लस 2, सारे साइन चेंज हो जाते हैं, सभी के साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 3x और ये -1 बराबर 0। तो इसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो है वो तो है ही नहीं, तो दिस इज नॉट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ये लीनियर इक्वेशन है। हाईएस्ट पावर 1 है, हाईएस्ट पावर यदि 2 है एक्स कोई भी पॉलिनोमियल की तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, ओके। चलो अब जैसे रिप्रेजेंट द फॉलोइंग, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना। कोई सिचुएशन दे रखी है, उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, है ना। तो द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन द मीटर इज 1 मोर देन द ट्वाइस इट्स ब्रेथ। ठीक है, we need the find the length and breadth of the plot। ठीक है, चलो ठीक है। तो देखो आपको एक प्लॉट है, ठीक है, ये प्लॉट, और इसका एरिया दे रखा है कितना, 528 मीटर स्क्वायर। ये उसकी लेंथ होगी, ये उसकी ब्रेड्थ होगी, है ना। ना तो हमें लेंथ पता है क्वेश्चन में, ना ब्रेड्थ पता है, बट उसने क्या बोला है, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, है ना। तो जो लेंथ है वो ब्रेथ की ट्वाइस और 1 मोर, मतलब सपोज ये x है, आपकी ब्रेथ यदि x है तो लेंथ कितनी हो जाएगी, ब्रेथ का ट्वाइस एंड 1 मोर। ठीक है ना, तो ब्रेथ x तो लेंथ 2x + 1। तो अपने को इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लिखना है, रिप्रेजेंट करना है बस। तो हमें पता है लेंथ इनटू ब्रेथ एरिया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो ब्रेथ है हमारी x और लेंथ है हमारी 2x + 1 और एरिया है 528। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, क्वाड्रेटिक के फॉर्म में लिखना है। तो x का मल्टीप्लाई 2x में करा तो 2x² + x माइनस 528 बराबर 0। अब इसके आगे सॉल्व नहीं होगा, ax² + bx + c क्वाड्रेटिक के फॉर्म में आ गया। दिस इज द आंसर। ओके, तो हम सिचुएशनों को क्वाड्रेटिक के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक से वैल्यू निकाल सकते हैं। अभी जैसे यहाँ लेंथ और ब्रेथ अपन दोनों बता सकते हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके। ठीक है, फॉर्मूले से भी सॉल्व होती है, फैक्टराइजेशन से भी सॉल्व होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, किसी भी तरीके से अपन दोनों में से किसी कंप्लीटिंग स्क्वायर से भी सॉल्व होती है ना। तो इसको सॉल्व करके लेंथ भी निकाल सकते हैं, ब्रेथ भी निकाल सकते हैं। अभी से हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा था कि जो दी गई सिचुएशन है इसको आप क्वाड्रेटिक के फॉर्म में लिखो। ओके, चलो क्या लिखा है, इसको भी चेंज करना है। द प्रोडक्ट ऑफ 2 consecutive पॉजिटिव नंबर इज 306। वी नीड टू फाइंड द इंटीजर। अब प्रोडक्ट बोल रखा है 2 consecutive इंटीजर्स का। ठीक है, तो consecutive नंबर क्या होते हैं, consecutive नंबर 1 और 2, 3 और 4, ये consecutive है, एक के बाद एक आने वाले। तो अब वो consecutive इंटीजर नहीं दे रखा है तो हम क्या बोल रहे हैं, एक को x बोल देते हैं, एक को x + 1 बोल देते हैं, जस्ट उसके बाद वाला। ठीक है ना, 3 4 है तो 3 की बस एक 1 को ऐड करना है। ठीक है, तो यदि एक x है तो दूसरा x + 1। ठीक है, चलो तो ये 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर हो गए। ठीक है, अब इनका जो प्रोडक्ट है क्वेश्चन में बोल रखा है, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, और उसके बाद क्या बोल रखा है, इनका प्रोडक्ट किसके बराबर है, 306 के बराबर है। ठीक है, इसको क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट करना है तो x² + x बराबर 306, x² + x, 306 को लेफ्ट साइड लिए दिस। ठीक है, ये आंसर। नेक्स्ट
चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। रोहन मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। ठीक है, रोहन की माँ रोहन से 26 ईयर ओल्डर है। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 ईयर फ्रॉम नाउ, 3 साल के बाद, है ना, फ्रॉम नाउ विल बी 360। ठीक है ना, विल मतलब फ्यूचर की बात हो रही है, तो प्रेजेंट में अपन कुछ एक्स मान लेते हैं और उसके 3 साल बाद, है ना, 3 साल बाद उनकी एज का प्रोडक्ट कितना आ रहा है 360। तो वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन प्रेजेंट एज। ठीक है, तो देखो रोहन की प्रेजेंट एज हम मान लेते हैं x ईयर्स। ठीक है, तो रोहन मदर एज कितनी हो जाएगी भैया? रोहन मदर एज हो जाएगी 26 ईयर ओल्डर है ना, तो x प्लस 26 ईयर। ठीक है ना, ये क्या है? प्रेजेंट एज है दोनों, रोहन की भी और रोहन की मदर की भी। ठीक है, रोहन की यदि x है तो रोहन की मदर की x प्लस 26 ना। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं। अब क्या बोल रखा है? द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, प्रोडक्ट तो बोला गया है 3 ईयर फ्रॉम नाउ, नाउ मतलब प्रेजेंट, प्रेजेंट से 3 साल के बाद रोहन और रोहन की मदर की एज का प्रोडक्ट कितना दे रखा है 360 ना। तो 3 ईयर फ्रॉम नाउ रोहन एज कितनी हो जाएगी? रोहन एज विल बी x प्लस 3। क्लियर? एंड रोहन मदर एज विल बी, वो कितनी हो जाएगी 3 ईयर फ्रॉम नाउ, प्रेजेंट से 3 साल बाद, मतलब x प्लस 26 प्लस 3 मतलब x प्लस 29 ईयर्स। ठीक है, अब इनकी एज का अपन क्या करते हैं, ये दोनों एज है, इनका जो प्रोडक्ट है वो किसके बराबर है? वो 360 के बराबर है। ये दे रखा है क्वेश्चन। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का इसमें मल्टीप्लाई 29x प्लस 3x, 29 3 जा 57 87 बराबर 360। तो एक्स स्क्वायर 29 और 3 कितना हो जाएंगे 32x। ठीक है, और 360 में से 87 गया है ना, 360 में से 87 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, 10 में से 7 गए 3, फिर यहाँ कितने 5 बचे, 15 में से 8 गए 7 और ये 2, तो माइनस का 273 बराबर 0। ये रिप्रेजेंट कर दिया क्वाड्रेटिक में। अब इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आगे अपन सॉल्व करना सीखेंगे। ठीक है, सॉल्व करने के बाद हमको रोहन की एज भी पता चल जाएगी और रोहन की मदर की एज भी पता चल जाएगी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब ये कैसे सॉल्व करते हैं? फाइंड द रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। एग्जाम में डायरेक्ट बोला जाएगा कि फॉर्मूले से सॉल्व करना है या फैक्टराइजेशन से सॉल्व करना है। अब जैसे ये फैक्टराइजेशन से सॉल्व करना है इसको, ठीक है, तो फैक्टर सोचने पड़ेंगे, है ना। जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 को सॉल्व करना है। ठीक है, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो रहती है हाईएस्ट डिग्री इसकी कितनी रहती है 2 रहती है ना। तो इसके रूट्स भी कितने आते हैं, इसकी वैल्यू कितनी आती है, x की 2 वैल्यू आती है। ठीक है, जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। ठीक है, यदि पावर 1 रहती है ना, जैसे आप सिंपल लीनियर इक्वेशन आपने पढ़ी है तो आप इसको सॉल्व करते हैं, x की कितनी वैल्यू आती है 1 आती है, लेकिन जब इसको सॉल्व करेंगे x की 2 वैल्यू आएगी जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। ठीक है, तो पॉलिनोमियल में जितनी हाईएस्ट पावर रहती है उतने उसके रूट्स होते हैं,
अभी अपन इसके रूट्स निकालेंगे, वो कैसे निकालेंगे, फैक्टराइजेशन के थ्रू, है ना। तो जितनी पावर, यहाँ पावर कितनी थी 1 थी, तो रूट कितना निकला 1। यहाँ पावर कितनी है 2, तो रूट कितने निकलेंगे, x की कितनी वैल्यू निकलेगी 2 क्यूबिक में 3, ठीक है। तो जितनी पावर बढ़ाते जाएंगे उतने रूट उसके निकलते जाएंगे, ठीक है। चलो अब आपको यहां क्या दिख रहा है, ये -10 दिख रहा है c और ये b दिख रहा है -3, ठीक है। अब अपन क्या कर रहे हैं, मिडिल टर्म को स्प्लिट कर रहा है, और मिडिल टर्म को स्प्लिट इस तरीके से करना है कि आपका जो सम है, कोई भी दो नंबर का सम जो है वो -3 आए, वो प्रोडक्ट कितना आए -10, ठीक है। तो देखो ऐसे कौन से दो नंबर है जिनको अपन प्लस माइनस करें तो -3 आ जाए और मल्टीप्लाई करें तो -10 आ जाए। तो ऐसे दो नंबर हैं, ऐसे दो नंबर को अपने को चूज करना है ना। तो 5 और 2 हमको समझ में आते हैं कि 5 में से 2 जाते हैं तो 3 आते हैं, और 5 दूना 10 भी होता है, प्रोडक्ट भी 10 चाहिए, है ना। अभी ये साइन को भूल जाते हैं, ठीक है, सॉरी। अभी ये साइन को भूल जाओ, अभी तो सिर्फ ये याद रखो 3 और 10 लाना है, सम को 3 लाना है, प्रोडक्ट को 10 लाना है, ठीक है। तो सम 3 5 और 2 से आ सकता है प्लस माइनस करने से, और प्रोडक्ट 10 आ जाएगा 5 और 2 से। तो इसको नेगेटिव ले हूं, इसको पॉजिटिव ले हूं, तो मेरी बात बन रही है क्या, बिल्कुल बन रही है, क्योंकि इन दोनों का सम -3 और इन दोनों का प्रोडक्ट -10, ठीक है। चलो तो इसको स्प्लिट कर लेते हैं दो भागों में, x² माइनस का 5x प्लस का 2x। किसको स्प्लिट करा, ये बीच वाले, है ना। जो क्वेश्चन हमारा था इसमें हमने -3x को स्प्लिट कर लिया दो भागों में, -5 + 2। क्यों करा आपको समझ में आ जाएगा क्वेश्चन, कि फैक्टर बनाने के लिए, ठीक है। ये दो नंबर इधर भी हो गए, 2 इधर भी हो गए, 4 हो गए 3 से। इसमें से क्या हाईएस्ट कॉमन लोगे x, तो ये क्या बचेगा x - 5 अंदर। इसमें से क्या कॉमन लोगे 2, तो क्या बचेगा x - 5। ये दो नंबर दिख रहे हैं, एक ये और एक ये, दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, दोनों में x - 5 कॉमन दिख रहा है, तो x - 5 कॉमन ले लो। तो क्या बच रहा है, इधर x बच रहा है, इधर क्या बच रहा है 2 बच रहा है। तो x - 5 x + 2 = 0, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी। अब देखो ये दो फैक्टर बन गए, इसलिए इसको बोलते हैं फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। दो फैक्टर बन गए। अब मेरी बात सुनो, यहां पर दो सॉल्यूशन कैसे हैं, या तो आप ये 0 हो जाए तो आपको 0 मिलेगा, या ये 0 हो जाए, कोई भी एक दोनों में से यदि 0 हो जाएगा तो 0 का किसी भी नंबर के साथ प्रोडक्ट क्या होता है 0 ही होता है ना। तो आइदर x - 5 = 0 और x + 2 = 0। तो इससे आ जाएगा x का मान 5 और 1 आ जाएगा -2। तो या तो 5 रखने से ये 0 होगा, या फिर -2 रखने से ये 0 हो जाएगा। 5 रख दिया 0, कोई भी एक नंबर इन दोनों में से कोई सा भी एक 0 हुआ तो वो 0 ही होना है ना। तो आंसर 2 आएंगे, x = 5 और -2, ठीक है। चलो